मनुष्य का इतना महत्वपूर्ण जीवन हमें मिला है। इस जीवन में सर्वश्रेष्ठ पद को हम प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जन्मों जन्मों के जो बंधन है उसको तोड़कर हम मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य जीवन की ये खासियत है। मनुष्य जीवन वो चौराहा है जहां हम सुगति और दुर्गति दोनों ओर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सुगति को जाने के लिए यही रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि, ये महत्वपूर्ण चौराहा है और वो तभी संभव होगा जब हमारे भीतर की क्लेश उपक्लेश सारे समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य का जीवन धारण किया है तो पुण्य किया है। बार बार मैं कहता हूं, मनुष्य का जीवन धारण किया ये आम बात नहीं है। किच्चो मनुष्य पटिलाभ हो, यह आम बात है ही नहीं। लेकिन इतने पर्याप्त भी नहीं है कि हमारी मुक्ति हो जाए। क्योंकि जीवन में राग है, दोष है, मोह है, अज्ञान है। यह अज्ञान मूलतः हमें फिर जन्म देती है, फिर हमें घसीटते हैं जन्म और मृत्यु के चक्र में, संसार में ले आते हैं बार बार। इसलिए सारी शुद्धता हो, मन की सारी साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, शुद्धि के लिए, परिशुद्धि के लिए बुद्ध ने रास्ता बताया। अपने भीतर झांको, अपने भीतर देखो, अपने भीतर की क्लेश उपक्लेश, ये बड़े बड़े क्लेश, 16 प्रकार के उपक्लेश अगर समन हो जाए, नष्ट हो जाए, लोभ, क्रोध, वैमनस्य, अवमानना, ईर्ष्या, कंजूसी, माया, झगड़े फसाद, अहंकार, मान अपमान, ये सारी चीजें जब निकल जाएंगी, शुद्ध हो जाएगा आदमी। और जब शुद्ध हो जाएगा तभी मुक्त हो पाएगा, अन्यथा नहीं। क्या चित्त अशुद्ध है? चित्त अशुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध है। लेकिन चित्त की जो मूल धारणा है, मूल स्वभाव है, मूल भाव है, मूल गुण है, वो शुद्ध ही है। चित्त परिपूर्ण शुद्ध है। लेकिन उस पर जो है हमने कर्मों से रंग भंज कर दिया है, रंग ओढ़ दिया उस पर, अनेक प्रकार से उस पर लीप दिया है, पोत दिया है। वो दूषित मालूम पड़ रहा है। वो थोड़ी थोड़ी परतें निकल जाएंगी, उपक्लेश की सारी परतें निकल जाएगी तो आदमी शुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और जब तक आदमी शुद्ध नहीं होता है वो मुक्त नहीं हो सकता। और मुक्त नहीं होता तो मृत्यु के पश्चात ही मुक्त होना नहीं है। उसका जो लाभ है इस जीवन में भी है, जीवन के पार भी है। आदमी के भीतर अगर वो क्लेश रहते, अत्यधिक क्लेश रहते, तो वो तो मुक्ति को तो प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इस जन्म में भी उसको बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, अपने चित्त के क्लेश, मन के मैल को थोड़ा थोड़ा निकलना बहुत जरूरी है। अनेक क्लेश है। उन क्लेशों में से कंजूसी एक ऐसा क्लेश है जो ना जीने देता है खुद को, ना दूसरों को जीने देता है। कंजूसी ऐसा क्लेश है चित्त का, तुम्हें पता ही नहीं चलती बातें कि हमारा जीवन काय के लिए है। जीवन में अगर धन है, पैसा है, जीवन में अगर संपत्ति है, संपदा है, तो उसके लिए हम नहीं है, वो हमारे लिए है। धन हम खर्चा करके अपना जीवन यापन करें, हम उस धन की रक्षा के लिए अपना जीवन व्यर्थ नहीं बिताते। तो ये बातें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जिसके कर्म वैसे आए हो और जिसकी मूढ़ता उतनी गहन हो, वो समझना नहीं चाहता, समझ ही नहीं सकता। समझने में बड़ी दिक्कत आती है कि हमारा जन्म काय के लिए है और धन काय के लिए है। क्या धन हमारे लिए या हम धन के लिए? ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है उस आदमी के लिए जो पहले से वैसे कर्मों से उसने जन्म लिया है।
अब कर्म सुधर गए, सुधर जाए तो अच्छा है, ठीक है। और फिर ऐसा कोई सत्संग हो, कोई साधु संत, साधु का मतलब होता है शुद्ध, संत का मतलब होता है स्थिर, ऐसे आदमी का सहवास हो जाए, देख ले और अपना उद्धार कर ले, अपना परिवर्तन कर ले, तभी क्रांति हो सकती है। अपने आप को देखकर समझो तुम, क्या मेरे भीतर भी ये अवगुण है, ये दोष है, ये उपक्लेश है, ये कंजूसी का जो भूत है, वो जितनी जल्दी है उतने जल्दी निकलना चाहिए, अन्यथा तुम्हें जीने नहीं देगा, वो न दूसरों को जीने देगा। पता ही नहीं चल रहा है, लोग जी रहे हैं, धन की रक्षा करते करते जी रहे हैं। पुराणों में हम कथाएं सुनते हैं, खजाना है, संपत्ति है, और उस पर नाग डोल रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। ये संकेत है, सांकेतिक है, वो सूचक है, वो सूचना देता है ऐसे आदमी की, कंजूस आदमी की, जो धन का रक्षण मात्र करता है, धन पर बैठा रहता है, ना खुद खा सकता है, ना खुद उसका भोग कर सकता है, ना दूसरों को भोगने देता है, ना दूसरों को इस्तेमाल कर देता है। उसका उपयोग खुद के लिए नहीं है और दूसरे के लिए नहीं, स्वयं ना उसका इस्तेमाल करे ना दूसरों को करने दे। ये संकेत है, ये सांकेतिक है। नाग, विषारी नाग, विषाला, और तुम उसकी संपत्ति के पास जाओ तो फुंकार मारेगा, काट लेगा, डस लेगा तुम्हें। जो आदमी धन की लालसा रखता है, लोभ रहता है धन का, और वो कंजूस होता है, उसको धन की बातें कर वो कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नाग की तरह संपत्ति के पास जैसी जाओगे तो डंक मारने को आएगा। वैसे ही अगर कंजूस आदमी को 2 रुपए मांगो तो तुमसे वो रिश्ते नाते तोड़ने के लिए राजी, लेकिन पैसा नहीं खर्चा करेगा, देगा ही नहीं। ये कंजूसों की खासियत है, वो जन्म से आया हुआ दोष है। जितने जल्दी ये दोष से मुक्त हो जाओ उतना अच्छा है, अन्यथा तुम सुख की बात ही और है, सुख की बात बहुत दूर है, तुम्हें साधारण जीवन भी जीने में कठिनाई होगी, और इतना अच्छा मनुष्य जीवन जो है ऐसे विफल हो जाएगा, उसको कोई खास महत्व नहीं रहेगा। इसलिए अपने भीतर झांको, जरा देखो। आज की जो कहानी है अदिन्न पुब्बक की कहानी है, मट्ट कुंडली के पिता की। मट्ट कुंडली, उसके पिता अदिन्न पुब्बक श्रावस्ती का वो निवासी था, बड़ा धनी आदमी था, लेकिन कभी कोई खर्चा नहीं करता, बड़ा कंजूस टाइप का आदमी था। 2 रुपया कहीं खर्चा करने की नौबत आती तो वो खुद काम कर लेता, लेकिन किसी को देता नहीं। तो ऐसे ये नाम से ही जान जाते हैं कि क्या रही होगी उसकी खासियत, कैसा उसका आचरण रहा होगा। नाम है अदिन्न पुब्बक, ये पाली भाषा का शब्द है, जरा समझो इस अर्थ को। दिन यानी देना, दिया, अदिन्न यानी कभी नहीं दिया, न दिया, पुब्ब यानी पूर्व में। ऐसा व्यक्ति जिसने अतीत में कभी किसी को कुछ नहीं दिया, अब तक कुछ नहीं दिया। देने की उसकी प्रकृति नहीं, उसका स्वभाव नहीं, उसका गुण ही नहीं, उसका धर्म नहीं है देने का, लेने का हो सकता है। ये उल्टी बात है। कंजूस आदमी में एक और गुण होता है, दूसरे की संपत्ति पाने का बड़ा लोभ होता है, उसके भीतर लालसा होती है, बढ़ाने की इच्छा होती है। अपना तो खर्चा नहीं करेगा, अपना तो देगा नहीं, अपना तो नाश नहीं करेगा। नाश कहाँ हो जा रहा है? धन जो है वो इस्तेमाल करने से नष्ट नहीं होता, वो बढ़ता है। जिन जिन लोगों के पास धन है वो वैसा ही रखा हुआ है, समझा। तुम धन खर्चा करोगे वो चलते रहेगा, बहते रहेगा, फिर तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर वो वैसा ही एक जगह पड़े पड़ रहेगा तो मृत हो जाएगा। मृत धन किसी के काम का, न तुम्हारे, न समाज के, न देश के। इसलिए धन को हमेशा बहते रहना चाहिए। देखो नाम है उसको करंट, करंट का मतलब होता है प्रवाह, अंग्रेजी में करेंसी कहते हैं धन को। चलन चलते रहना चाहिए, चलते रहेगा तभी वो तुम्हें फायदा देगा, अन्यथा नुकसान है। तो जो हमारे पास धन है, जो हमने आजीविका कमाई है, उससे जो संचय किया है, जो काम धंधे से हमने संचय किया है, वो खर्चा करने के लिए है।
इस्तेमाल करने के लिए, उसको रखा रखा करने के लिए नहीं। रखा रखा रह जाएगा तो सड़ जाएगा। आदमी हो या धन हो, वो चलते रहना चाहिए। आदमी भी चलते चलते रहना चाहिए। बैठ जाओ एक जगह, तुम खत्म हो जाओगे। उसी तरह से धन भी एक जगह बैठे बैठे रहेगा तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसे चलते रखो और तुम भी चलते रहो। उसके लिए नहीं जीना है, उसका इस्तेमाल करके जीना है। अपने जीवन में धन की उपयोगिता है। हर चीज नहीं है धन, धन सब कुछ नहीं है। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इसकी उपयोगिता बहुत है मनुष्य जीवन में, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। धन तुम्हारे पास रहे तो उसका इस्तेमाल करो अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। सबका हित हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तब तुमने जीना सीखा, अन्यथा नहीं। लेकिन ये बातें बिल्कुल पता नहीं चलती, ये बातें मस्तिष्क में घुसती नहीं, जाती नहीं। जो आदमी विचारों से ग्रस्त है, कंजूस है, लाचार है, ऐसा आदमी को लाचार ही कह सकते हैं और कुछ नहीं। जिसकी बुद्धि नहीं चलती, वो लाचार है, अपनी आदत से मजबूर है, परेशान है, वो कुछ कर नहीं सकता। जहां धन देखा तो लोभ हो जाएगा, अपना धन देखा तो उसको बिल्कुल वो कंजूसी उभर के आएगी। किसी के साथ में बांटेगा नहीं, शेयर नहीं करेगा, देगा नहीं किसी को, हाथ उठा के किसी को देगा नहीं। तो ये ऐसे आदमी जिंदगी में कभी किसी ने मांगा भी तो किसी को कुछ दिया नहीं, ऐसा कंजूस। नाम था उसका अदिन्न पुब्बक। अब समझना, दुनिया तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से जानती है। तुम कितना भी बड़ा नाम रख लो, कितना भी अच्छा नाम रखो, भारत की ये परंपरा रही है, बौद्धों की ये परंपरा रही है, ये भारत की बौद्ध संस्कृति, ये तुम्हें सूचक है। इतिहास खोल के देख लो, बुद्ध साहित्य को खोल के देख लो, तुम्हें ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे जो लोगों ने रखे हैं। उनके व्यक्तित्व को देखकर, उनके चरित्र और गुण धर्म को देखकर, अनाथ पिंडक, श्रावस्ती के अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक के उनका नाम नहीं था, लोगों ने उनको उपाधि दी थी उनके स्वभाव कारण, ऐसे ही नाम पड़ गया अनाथ पिंडक। नाम था उनका सुदत्त। लेकिन वो जितने भी गरीब थे, दूर दराज के गरीब, वहां पे आके उसके पास खाना खाते रहते, वो उनका नाथ था, पालनहार था ऐसे सारे गरीब लोगों का। और उसने सभी को इत्तला कर दिया था, जिसको खाने पीने की दिक्कत हो, नौबत ऐसी आए कि खाना पीना न मिले तो मेरे पास आए, रहे, खाए। अपने बच्चे की भांति संभलता था गरीबों को, इसलिए उसका नाम था अनाथ पिंडक। जिसका कोई नहीं है उसका वो अनाथ पिंडक है। मिगार माता, ये भी शब्द आपने सुना होगा। मिगार माता कोई नाम नहीं है, मिगार तो उसका ससुर था, लेकिन इतनी प्रज्ञावान थी विशाखा कि ससुर ने खुद हाथ जोड़ ले उसके सामने, कहा कि आज से तू मेरी माता, तू मेरी गुरु समान, तू मेरी मां समान, मैं तुझे वंदन करता। ऐसी प्रज्ञा देखकर वो भी झुक गया। तो ये दिए हुए नाम है स्वभाव के कारण। इसका भी कोई नाम अता पता नहीं है, नाम का कोई पता नहीं है, साहित्य में नाम नहीं आए हैं। लोग उसको जानते थे अदिन्न पुब्बक के नाम से, जब उसके स्वभाव के कारण नाम कुछ और रहा होगा। किसी को कुछ दिया नहीं उसने, उसको एक बेटा हुआ, पुत्र हुआ, बड़ा सुंदर। और जैसे ये बोलने चालने में लगा तो बड़ा मधुर भाषी था, बड़ा सुंदर भी था और मधुर भाषी था, प्रिय भाषी था। जन्म के बाद बच्चे जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो उनको ऐसे ही नहीं घुमाते, उन पर कुछ अलंकार डालते हैं, कुछ गहने पहनाते उनको, छोटे बड़े कुछ भी हो। अब इतना बड़ा धनी आदमी, इतना धन उसके पास रखा हुआ है, लेकिन उसने कुछ बनवाया नहीं अपने बेटे के लिए। तो पत्नी ने कहा, देखो जी, बेटा ऐसा ही रहता है, घूमता है, अच्छा नहीं मालूम पड़ता। गरीब अमीर सारे के बच्चों के कान में, हाथ में, गले में, कमर में आभूषण है, और हमारा बच्चा ऐसी कोई देखता है उसे क्या सोचेगा, तुम कुछ करो। जब पत्नी ने कहा
तब उसने ठाना कि उसको कुछ बना के देना चाहिए। सबसे छोटा गहना यानी कान वाला कुंडल। अब ये सोच रहा है, अपनी पत्नी ने कहा कि बच्चे को कुछ करके देना है, सोने का गहना बना के देना है, अलंकार देना है, लेकिन इसके भीतर दिमाग के भीतर उसके गणित चल रहा है, अगर मैं सोनार के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा भाई मुझे ये कुंडल बना दो, तो उसको रोजी देनी पड़ेगी, बनवाने की मेहनत देनी पड़ेगी, तो उससे मेरा धन व्यय हो जाएगा। मेरे पास तो सोना पड़ा हुआ है, मैं उसको ठोक पीट के आकार देकर कुंडल क्यों ना घर में ही बना लो। तो उसने घर में ही बनाया, घर में ही सोना लिया और उसको ठोक पीट किया और वैसे उबड़ खाबड़ बना के कुंडल बना के दे दिया। सुनार तो सुनार होता है, वो कुशल कारागिर, उसके पास सारे औजार उपकरण होते हैं, और उसके पास अगर दिया होता वो रोजी तो लेता, लेकिन उसके पास में कला है, कौशल्य है और उपकरण है, साधन है, तो बहुत अच्छा गहना बनता। लेकिन केवल सोने का तो बना, लेकिन उसमें सौंदर्य नहीं था, ऐसा उबड़ खाबड़ था, मट्ठ था। मट्ठ का मतलब होता है उबड़ खाबड़, जो सुंदर नहीं, विद्रूप। और उसको कान में पहना दिया, मट्ठ कुंडली कान में पहना दिया। उसका नाम ही होता है मट्ठ कुंडली, अर्थ ही होता है मट्ठ कुंडली। मट्ठ कुंडली का मतलब होता है जिसके कुंडल ओबड़ खाबड़ हो, जिसने ओबड़ खाबड़ कुंडल धारण किए हो, इसका मतलब होता है मट्ठ कुंडली का कोई नाम रहा होगा, लेकिन लोग जो जानते थे उसको इसी नाम से जाते थे, मट्ठ कुंडली, जिसके कान में ओबड़ खाबड़ कुंडल है। दिन बीतते गए और ये अपनी कंजूसी कायम रखा हुआ है। पत्नी डरती थी, आ नहीं करती थी, ऊ नहीं करती थी, चा नहीं करती थी, उसके सामने पैसे जो मिला रुखा सुखा खा के जीते थे। पैसा बहुत पड़ा है, देखना तुम लोग जो कंजूस लोग होते हैं, रहता बहुत है लेकिन कुछ करते नहीं, वो देखते बस धन को देखकर उन्हें मजा आती है, केवल मजा आती है धन को देखकर, और ऐसे ही मर जाते देखते देखते। तुम ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना। धन होता है इस्तेमाल के लिए, धन पूजा के लिए रखने के लिए नहीं होता है, धन होता है इस्तेमाल के लिए, खर्चा करने के लिए। धन से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम अपना भरण पोषण लालन पालन कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, पुण्य का अर्जन कर सकते हो, इसके लिए धन है। लेकिन इसने कभी अपने पुत्र को, पत्नी को ये 2-4 रुपए उठा के कभी ये नहीं कहा कि ये लो और चलो बुद्ध के पास जाकर दान कराओ, कुछ पुण्य कराओ, कभी नहीं। सोच ही नहीं सकता। जो आदमी कंजूस है वो किसी को देने की बात सोच ही नहीं सकता, लेने की सोच सकता है। हाँ, और तुम्हारे भीतर की अगर ये अवगुण है, देखो टटोलो। तुम उपदेश सुन रहे हो, धर्म देशना सुन रहे हो, और तुम्हारे भीतर ऐसे क्लेश उपक्लेश है और तुम उसको निकालने रहे, तो तुम सावधान रहना, तुम्हारे भीतर जागरूकता खत्म हो गई है, तुम्हें बातें समझ में नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो एक एक अवगुण निकलना चाहिए, उसका दर्शन हो जाए, पता चल जाए कि मेरे भीतर यह अवगुण है, तो उसको थोड़ा थोड़ा निकालो, निकाल फेंको उसको, उसकी कोई जरूरत नहीं। वो तुम्हें भ्रष्ट कर रहा है, वो तुम्हें स्तंभ कर रहा है, वो तुम्हें जड़ कर रहा है, वो तुम्हारे इस मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहा है। इसको निकाल के फेंको, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। तो मट्ठ कुंडली ने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, क्योंकि पिता कोई दान पुण्य करने लायक ऐसी योजना बनाती नहीं, कोई 2 रुपया देती नहीं, ऐसा मौका नहीं देते, कभी चेष्टा नहीं की। चेष्टा कैसे करता, अपने पास कुछ हो तो देने की चेष्टा करता। अब ये बच्चा था, जवानी में कदम रखने वाला था, 16 साल की आयु में उसे बड़ा रोग हुआ, पांडु रोग। उसका इलाज किया जा सकता था, लेकिन दुर्घटना ऐसी घटित हुई कि उसके जान पर बीत आई। छोटा मोटा रोग, पांडु रोग हुआ उसे। वो रोग होने के पश्चात पत्नी ने फिर कहा, अदिन्न पुब्बक की पत्नी ने कहा कि देखो जी,
बच्चा बीमार है, उसे वैद्य के पास ले जाओ, दवा औषध दवा दारू करवाओ, वैद्य हकीम के पास ले जाओ। तो इसने फिर गणित लगाया, ना जी ना, चिल्लाया झल्लाया, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, तुम तो हर बार मेरा धन नष्ट करने की बात करती हो, मेरा धन नाश होगा, यही तुम चाहती हो। और चिल्लाया। इसने अपने पुत्र स्नेह के कारण बताई बात। उसको तो पता था देने वाले ऐसे लोग होते, जिस घर में बाप या बड़ा आदमी कंजूस हो, उसके घर में बच्चे जो है आ नहीं करते, चू नहीं करते, बात नहीं उठाते धन की, पैसे की, मिलेगा का नहीं मिलेगा, ऊपर से डांट जरूर मिलेगी, इसलिए जब तक देते नहीं तब तक चुप रहते हैं। बड़ा कठिन, बड़ा दुभर जीवन होता है ऐसे लोगों का। लेकिन समझ नहीं पाते, आदत से मजबूर, कर्म से मजबूर ये लोग। उनके साथ में जितने भी लोग हैं, और कंजूस अगर मुखिया है, घर का बड़ा आदमी अगर कंजूस है, तो जितने भी उसके अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, उसके संग साथ में रहने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी दीन परिस्थिति, दीन हालत है, बड़ी दयनीय हालत है। ऐसे लोगों पर तरस आती है, दया भाव उत्पन्न होता है ऐसे लोगों के प्रति। तो पत्नी ने कहा कि इसे दवाखाने में ले जाओ, तो उसने कहा कि धननाश होगा, चल मोई धननाश होगा। ये खुद ही वैद्य के पास गया। अब वैद्य से बहाने से पूछ लिया, वैद्य के पास जाके बैठा कुछ समय, मरीज आए चले गए, फिर थोड़ा समय मिला तो उसको उलझा लिया बातों बातों में। आप तो बड़े कुशल है, आपके पास में आने वाले सारे मरीज, सारे रोगी निरोग को प्राप्त हो जाते, रोग दूर हो जाता है, आपके हाथों में तो जादू है। ऐसा आदमी जो कंजूस हो और किसी से कुछ पाना चाहे तो बड़ी मीठी बोल बोलते हैं। तो इसने भी मीठी बोल उस वैद्य के पास बोलकर उससे कुछ जानना चाहा। पहले तो उस प्रशंसा की, तो आपका हाथ बड़ा गुणकारी, आपके जैसा वैद्य मैंने देखा नहीं, करते क्या है आप? अगर ऐसा ऐसा आदमी अक्सर से बीमार है तो आप क्या करते, कैसे करते? तो वैद्य ने स्वभाव तो बता दिया, वो भी खुश हो गया था। जब आदमी प्रसन्न हो जाता है तो ढीला हो जाता है, वो राज भी खोल देता है। तो उस वैद्य ने बताया कि ऐसे ऐसे हम करते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ की ऐसे ऐसी शाखाएं, और शाखाओं की इस तरह से छाल, या पेड़ की छाल, या फिर इस तरह से पेड़ की पत्तियां, फिर जड़े, जो सूत्र बताना था उसने बताया और इसने सुना। कुछ याद रहा, कुछ नहीं याद रहा। अब कोई प्रशिक्षण तो लेने गया नहीं था। प्रशिक्षण अगर जहां होता है तो जो बताने वाला होता है, जो पढ़ाने वाला होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं वो ठीक से पढ़ना चाहिए। अगर ठीक से न पढ़ेगा तो उपद्रव खड़े हो जाएंगे। भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है तो बड़ी होड़ लगी हुई है, बड़ी प्रतियोगिता है, लाखों बच्चे बैठते हैं। अपना स्कूल समाप्त होने के पश्चात लाखों बच्चे इम्तिहान देते हैं योग्यता दर्शाने के लिए, और बड़ी कड़ी मेहनत 5 साल 7 साल के बाद वो डॉक्टर बन के आते हैं, वैद्य बन के आते हैं, इलाज करते हैं। तो उनका बड़ा अध्ययन में समय जाता है, प्रशिक्षण में समय जाता है, एक एक चीज बारीक कैसे सीखते हैं, और फिर तब जाके वो वैद्य बनते हैं। ऐसे मुंह उठा के आगे किसी से 2 बातें पूछ लिया, ऐसा ऐसा है, और उसको अगर आप किसी से उस तरह से चिकित्सा कर किसी को औषध उपचार करना चाहते तो बात बिगड़ सकती है, बिगड़ ही जाएगी, खतरनाक है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सुना थोड़ी मोड़ी बातें, बताने वाले में पूरा थोड़ी ना बताया, और सुनने वाले की भी क्षमता है, उसने बताया भी होगा, इसने बराबर सुना नहीं होगा, और इसलिए जितना सुना उतना वैसा किया उसने, जैसा उसको समझ में वैसा किया। कुछ पेड़ पौधों की छाले पत्तियां ली, काढ़ा बनाया और उसको पिलाया औषध के रूप में।
मट्टक कुंडली को पिलाया। मट्टक कुंडली ने पिता के दिए हुए औषध को पीने के बाद उसका जो रोग था वो कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हुआ, तीक्ष्ण हुआ, होना ही था। हर चीज जिसे हम दवा कहते हैं वो जहर है, और हर जहर वो दवा है। इसलिए कोई अपने हाथ से ले ले दवा, ये उचित नहीं है। जिसको मालूम है, जिसको ज्ञान है, वही ले, मात्रा में बताए। उसकी मात्रा, उसका विधि विधान पूरी तरह से सही होना चाहिए, तभी वो लाभदायक है, अन्यथा हानिकारक है। इसको तो कुछ पता नहीं, आता नहीं है। जब तुम धन की ज्यादा परवाह करते हो, तब तुम्हारे सामने जिंदगी तक झूठी मालूम पड़ती है, ओछी मालूम पड़ती है, कम कीमत वाली मालूम पड़ती है। अरे बच्चे की जान जाएगी, आज वो बीमार है, वो कल मर सकता है। वैद्य को, हकीम को 2 रुपया देने से क्या भरा, पहाड़ टूट जाएगा, धन थोड़ी ना पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो आदमी कंजूस है वो 1 रुपये की, 1 पाई की, 1 कौड़े की कीमत करता है, और उसको जोड़ने की सोचता है, उसको मोड़ने की नहीं, तोड़ने की नहीं सोचता, भले ही जान चली जाए। ऐसे लोग, इसलिए मैं कहता हूं सावधान रहना। जो आदमी कंजूस है उससे कभी शादी वादी बिल्कुल नहीं, और जो आदमी कंजूस है उसके घर में अगर तुम पैदा भी हो गए हो, कनिष्ठ भ्राता, पुत्र पुत्री, जो भी है, जिस किसी कारण तुम्हारे कर्म कारण हुआ है, ध्यान रखना उसके गुण न आए। कोई कितना भी कंजूस हो, उसके साथ तुम्हारा कितना भी नजदीक का संबंध हो, किसी कारण तुम उसके सानिध्य में आए, संपर्क में आए, लेकिन तुम्हारे भीतर ये कंजूसी का जो है गुण ना आए या अवगुण ना आए, इससे बड़े दूर रहना। ये जान पर भी हावी हो सकता है, तुम्हारी भी और दूसरे की भी। अब ये जान जाने वाली है, इसका उसको ख्याल नहीं है। अगर समय पर ठीक ठीक उपचार नहीं हुआ, औषध उपचार नहीं हुआ, डायग्नोसिस नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुई, मर सकता है। लेकिन फिर भी इसके भीतर की जो लालच है, आसक्ति है धन के प्रति, जो कंजूस आदमी है, ये इसके भीतर की कंजूसी इतनी गहन है कि जान भी उसके लिए कम कीमती मालूम पड़ती है। तो उसने अपने हाथों से औषध बनाई ताकि वैद्य को कीमत न देनी पड़े, वैद्य को दवा का, उस दवा उपचार का वेतन न देने पड़े। इसलिए उसने खुद ही औषध बनाई, खुद ही दवा बना के पिलाई। उसको कहां ज्ञान था परिपूर्ण, आधा ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान से वो औषध नहीं, उसके लिए जहर बन गया, विष हो गया, और विष काम कर गया। मट्टक कुंडली की तबीयत बहुत खराब होने लगी, वो बिल्कुल मरने को आया। जब वो मरने को आया, तब इसने डॉक्टर को बुलाया, घर में वैद्य को बुलाया। समय पर कोई बात हो, समय के रहते तो तुम्हें फायदा है। वही चीज अगर पहले की होती तो आज उसको फायदा होता, उसके श्रम भी बच जाते, ना तो हकीम के पास जाता, वैद्य के पास जाता, वो स्वयं दवा करता, उतना परिश्रम बचता उसका। पहले ही बुला लेता तो जान भी बचती, परिश्रम भी बचते। लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती। जो आदमी कंजूस है वो इतनी बातें नहीं सोचता, वो अपना बस अभी जो आंखों के सामने दिखता है कि नहीं, धन खर्चा नहीं होना चाहिए, बस इतनी बातें, पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, इतनी बातें उसके दिलो दिमाग में रहती, घूमते रहते उसके। अच्छा विचार भी नहीं कर सकता, कैसे करेगा? बुद्धि पटल पर, आंखों पर पर्दा लगा होता, दिखता नहीं उसको साफ साफ। इसलिए तो क्लेश कहा है, मल है ये, दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता आंखों से। इतनी सादी बात, सीधी बात, अगर पहले वैद्य को बुला लेता, उसका भुगतान करता, वेतन देता उसे, तो आज वो बच्चा स्वस्थ होता। लेकिन नहीं, अब वो मरने को आया है, तब उस वैद्य को उसने बुलाया और दिखाया, देखो जरा मेरे पुत्र को ये क्या रोग हुआ है। वैद्य चतुर था, होशियार था, निपुण था अपने कार्य में। उसने देखा बात हाथ से निकल गई है। जब व्यक्ति ज्यादा बीमार हो और तुम दवा खाने ले जाओ,
और वहां पे सुविधा ना हो तो छोटे बड़े दवाखाने वाले हाथ जोड़ देते, भैया आगे जाओ, किसी बड़े सरकारी दफ्तर में चले जाओ, वहां पे तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, मृत्यु का प्रमाण पत्र मात्र मिलेगा वहां पर, यहां पे कुछ न हो पाएगा। तो ऐसे ही घटना हुई, वैद्य आया, उसने कहा कि देखो मुझे और कई जगह जाना है, मेरे पास समय नहीं, आप किसी और वैद्य को दिखाओ, मैं चलता हूं। ये समझ गया क्या होने वाला है, कैसा है। अब समय सारा बीत चुका था और इसलिए वैद्य चला गया। वैद्य चले जाने के बाद फिर इसने सोचा अब बात बिगड़ गई, ये देर सवेर जाने वाला है, हाथ से निकल गई बात। अब जब मालूम होगा लोगों को, ये बताएगा 4 लोगों को कि इस तरह से बच्चा बीमार है, मरने वाला है, तो 4 लोग देखने भी आएंगे। अब जब देखने आएंगे तो उसको डर लगा, फिर संपत्ति का एक ख्याल उसके मन में आया। मौत घटित हो रही है, मृत्यु नजदीक आ रही है, लेकिन फिर भी उसे चिंता है अपने धन रक्षा की, अपने धन की ही फिक्र पड़ी है। उसने सोचा ये बीमार हो गया, 4 लोग देखने आएंगे, मर जाएंगे, 4 लोग देखने आएंगे, मर जाएगा ये मट्ट कुंडली, मेरा पुत्र मर जाएगा तो लोग देखने आएंगे, जब भीतर आएंगे देखेंगे इतना सारा धन पड़ा हुआ है तो बुरी नजर डालेंगे धन पर। लोग चोरी भी कर सकते, लोगों का क्या, अगर देख ले तो उनकी नीयत खराब हो सकती है। तो नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं आना चाहिए, भीतर नहीं आना चाहिए। उसने दिमाग लगाया और बच्चे को बरामदे में सुलाया, बाहर निकाला और उसको बाहर सुलाया। भगवान श्रावस्ती में ही थे और भगवान जब भिक्षाटन को जाते हैं, जाने से पहले ध्यान साधना से निवृत्त होने के बाद वो सारे 10,000 महाधातुओं का, लोक धातुओं का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अपनी दृष्टि फैलाते हैं, अपनी नजर डालते हैं। एक नजर डाल के जो है सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, कहां किसको लाभ होने वाला है, किसको धर्म दिया जाए, किसको बताया जाए, किसका समय आया हुआ है। तो दूसरे दिन भगवान जब भिक्षा पात्र चीवर ओढ़कर भिक्षाटन के लिए निकलने वाले थे, उससे पहले उन्होंने देखा कि ये मट्ट कुंडली उसको लाभ हो सकता है और वो आगे चल के अपने पिता को भी लाभान्वित कर सकता है। इसलिए वो श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए गए और करते करते भिक्षाटन, वो मट्ट कुंडली जहां पर लेटा हुआ था उनके सामने खड़े हो गए, आकर अदिन्न पुब्बक के घर के सामने खड़े हो गए। और तब हालत इसकी इतनी खराब थी, न तो उससे चला जाए न बैठा जाए, यहां तक कि हाथ भी उठाना नहीं हो रहा था, केवल मात्र आंखें घूम रही थी उसकी, नजर भर मात्र फेर सकता था, न तो हाथ उठा सकता था, न पैर उठा सकता था, न वंदन कर सकता था, न तमस्तक हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता था। इतनी हालत खराब हो गई थी, मृत्यु के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था, मृत्यु को अब छूने वाला था। ऐसी घड़ी में भगवान ने दर्शन दिए। जब भगवान आए तब उसकी नजर दूसरी ओर थी। भगवान ने उस पर अनुकंपा की, करुणा से, महाकरुणा से भगवान ने अपने बोधि की किरण को उसकी ओर फेंका। वो बोधि की आभा का किरण देखकर वो तुरंत जाग उठा, भीतर से जाग उठा, शरीर से तो जागना असंभव था। उसको लगा ये किरण, अद्वितीय किरण, ये आभा मंडल की किरण, ये बुद्ध जैसी किरण, ये कहां से आई। उसने आंखें पलटी, ऐसी अपनी केवल आंखें घुमाई, देखा तो बुद्ध साक्षात उसके सामने खड़े थे। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, अब कुछ कर भी नहीं सकता था। आयुष अपनी इतनी बड़ी 16 साल की आयु में कभी एक बार भी दर्शन करने का मौका नहीं मिला, कभी बाप ने 2 रुपया दिया नहीं। ये कंजूस आदमी, उसके मन में ये भाव भी उत्पन्न हुआ, इस कंजूस ने 2 रुपया मुझे कभी दिया नहीं, अगर दिया होता तो मैं बुद्ध के पास जाके थोड़ा बहुत पुण्य कराता, मैं दान कराता, भगवान की चरण वंदना कराता, दक्षिणा दान करता, मेरा उतना ही पुण्य होता। लेकिन फिर भी सौभाग्य है, बुद्ध का मुझे दर्शन हो गया।
काश मुझे यह अवसर पहले मिलता। इसने ऐसी भावना मन में लाई और बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा से कहा कि मैं अपने मन से ही बुद्ध को वंदन करता हूं। साधारण बात नहीं है। जो तुम करते हो शरीर से उसका फल मिले न मिले, जो तुम वाणी से कुछ करते हो उसका फल मिले न मिले, लेकिन चित्त से जो तुमने किया है उसका फल जरूर मिलेगा। चित्त बड़ा मायने रखता है, चित्त बड़ा महत्वपूर्ण है। चित्त से जो भी तुम करते हो वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसके पास में ना तो फूल है ना हाथ है जोड़ने के लिए, उसका सारा क्षीण हो गया है, मृत्यु की कगार पर खड़ा है। मृत्यु उसको दस्तक देने वाली थी, उसके पहले बुद्ध ने दर्शन दिए और वो अहोभाव से गदगद हो गया, आनंदित हो गया, प्रमोदित हो गया और उसने वंदन किया मन ही मन से। बुद्ध वहां से चले गए और वो स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, कनक विमान में तावतिंस लोक में उत्पन्न हुआ। जरा समझो तुम, पुनर्जन्म हमारा अगला जो जन्म है ये अंतिम चित्त की दशा से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा अंतिम चित्त होगा, जैसे चित्त होगा वैसे ही अगली गति होगी। अब देखो, जिस आदमी का अंतिम क्षण बुद्ध के स्मृति में गया हो, बुद्ध के वंदन करते गए गया हो, ऐसे आदमी की दुर्गति होना असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए बौद्ध परंपरा में देखा जाता है जब भी कोई मरने को होता है या मर भी जाता है, क्योंकि मरता तो आदमी पूरा नहीं मरता, कभी कभी जो है वो शेष रहता है, पूरा नहीं मरता, थोड़ा थोड़ा मरता है। तो वहां उस पल भिक्षु जाए, अभिधम्म का पाठ करे ताकि उसका चित्त प्रमोदित हो जाए धम्म को सुनकर। बुद्ध, धम्म और संघ तीनों के प्रति अगर श्रद्धा आपके भीतर जाग जाए मृत्यु के पहले, तो आपकी सुगति को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मृत्यु के समय बुद्ध का दर्शन हो, श्रवण का दर्शन हो या फिर धम्म का श्रवण हो, ये कोई भी चीज हो जाए तो बड़ी लाभ की बात है, सगति और सुगति की बात है, फायदे की बात है, अपने हित की बात है। इसलिए यह परंपरा है बौद्ध देशों में। अब भारत में भी लोग जानकार है तो वो भी चाहते हैं कि मृत्यु से पहले हम श्रवण दर्शन कराए अपने माता पिता को, या हमारे भी वो चाहते कि श्रवण दर्शन हो। बोल देते देखो, मरना मृत्यु मेरा जब नजदीक आ जाएगा तो फलने भिक्षु को बुला लेना, वो मेरे लिए थोड़ा सा पाठ करे, अभिधम्म का पाठ करे, धम्म सुनाए। आप अपनी सद्गति चाहते हो तो ये ध्यान में रखना कि मृत्यु हमारी अच्छी हो। मृत्यु एक कला है, मरना एक कला है, लेकिन मरने से भी ज्यादा जरूरी है जीना। तुम्हें अगर जीना आया तभी तो मरना आएगा। इसलिए मरना तो कला है, लेकिन जीना भी एक कला है। जीना कला है, उसी तरह से मरना भी कला है। इसलिए दोनों कला में हम कुशल रहे। जिंदगी में हम जीते समय अकुशल न करें तो जीने की कला आई, और मरते समय हमारा चित्त स्थिर रहे, श्रद्धावान रहे, चित्त में व्यापाद न रहे, चित्त में कोई क्लेश न रहे, अनुक्लेश न रहे, उपक्लेश न रहे, तो हमें मरने की कला आई। बुद्ध का दर्शन हो जाए इतने हमारी पुण्य नहीं। उसलिए अपनी तैयारी करो। तैयारी अगर रही तो चित्त तुम्हें वो गति जरूर देगा। अंतिम चित्त तुम्हारा शुद्ध उत्पन्न होगा, और शुद्ध चित्त उत्पन्न होने के बाद तुम्हारा जो अगला जन्म रहेगा वो कुशल सुगति वाला रहेगा, अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। तो ये यहां से च्युत होकर तुरंत तावतिंस लोक में उत्पन्न हुआ, कनक विमान पर देवपुत्र बनकर। उसके पास सारी भोग संपदा, शीले न सुगति शीले न भोग संपदा। निर्वाण तक ले जाने की क्षमता शील में है, श्रद्धा में है। तो शील में ये मट्ट कुंडली ने इसके पहले कोई दान पुण्य किया नहीं, अष्टशील का पालन किया नहीं, क्योंकि करने के लिए वजह नहीं थी, बाप ने कभी करने नहीं दिया। सारी चीजों को नियंत्रित करता है। जो आदमी कंजूस होता है वो निरंतर रखता है सारी घर पर, एक फूटी कौड़ी इधर की उधर नहीं होने देता, वो हिसाब करते रहता, चोपड़ी लेकर बैठा रहता है।
तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उसके श्रद्धा के कारण उसको स्वर्ग लाभ हुआ। बुद्ध वहां से चले गए, वो भी चला गया। फिर पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया। बड़ा रोया धोया, अब उसकी आंखें खुली। शायद उसकी आंखें इसलिए खुल गई होंगी, इतना धन है, मैं इसका धन, इस धन का क्या करूं, बच्चा भी नहीं रहा, कौन संभालेगा। ये शायद उसकी चिंता रही होगी कि मेरे जाने के बाद इसका रक्षण कौन करेगा। इसलिए बच्चे के लिए रो रहा होगा कि जब तक मैं हूं तो मैं इसका धन का रक्षण करूंगा, मेरे जाने के बाद कोई तो रक्षण करने वाला चाहिए। मां बाप बच्चे चाहते हैं, लड़का चाहते हैं नाम चलाने के लिए और धन का रक्षण करने के लिए, मेरी खेती बाड़ी, मेरा घर, मेरा आंगन संभाले। ये तुमने रेखाएं खींच रखी है, मेरा खेत, मेरा शहर, मेरा देश। प्रकृति ने ऐसी कोई सीमा नहीं बांधी। प्रकृति के लिए सारे मनुष्य एक है। ये हमने बांध कर कि ये मेरा, ये तेरा, और उसके लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मेरा कह रहे हैं, तेरा कह रहे हैं। जब उसने मृत बच्चे को देखा तब उसको ख्याल आया, अरे ये मृत हो गया। फिर रोने लगा, छाती पीट पीट के रोने लगा, ये रोना धोना कर रहा। फिर उसने जाके स्मशान में अपने बच्चों को आग दी, बच्चों को जलाया, अंतिम संस्कार किया। घर लौटा, लेकिन उसका मन नहीं लगा। उसको वो कमी खा रही थी। शायद मन ही मन में पश्चाताप हो रहा होगा, गिल्ट फील कर रहा होगा कि मेरे कारण बच्चा मर गया, होना चाहिए। क्योंकि उसने अगर समय पर इलाज किया होता तो बच्चा आजीवित होता। तो उसके भीतर ये गिल्ट, अफसोस, उसके भीतर ये भाव जागने के कारण वो अति दुखी हुआ, रोता पीटता। जला के आने के बाद भी, घर आने के बाद भी वह बार बार जाने लगा और चिल्लाता रहा, मेरे बेटे कहां हो तुम, मेरे बेटे आ जाओ। तो कभी ऊपर देखता, कभी नीचे देखता, कभी इधर कभी उधर, कभी बाएं कभी दाएं, सारी दिशाओं में देख देख कर पुकारता नाम उसका, हे मट्ट कुंडली कहां है तू, मेरे प्रिय पुत्र कहां है तू, ए मेरे बेटे, ए मेरे बच्चे कहां है तू। जब हाथ से सब चला जाए उसके बाद रोने में क्या मतलब है। कोई मर जाए और उसके लिए तुम छाती पीटो, उसको क्या कहना। ये तो अज्ञानता, ये मूढ़ता है। बहुत देशों में लोग ज्यादा रोते नहीं है, रोते नहीं है, ये बात आम है। जैसे जीवन है वैसे मृत्यु है, स्वभाव है। जो जो आदमी जीवन धारण करेगा वो मरेगा। जन्म के साथ कुछ और आए न आए मौत आती है। जो आदमी जीवंत है वो एक दिन मरेगा। वो कितने दिन जिएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कोई बॉन्ड बना के नहीं आया कि मुझे 100 साल जीना है, 80 साल जीना है, 60 साल जीना है। जी रहा है, जी रहा है, जब तक कर्म है जी रहा है, जब तक पुण्य का संचय तब तक जी रहा है। खत्म हो गए, खत्म बात। एक को कहते हैं कि मर जा तो मरता नहीं, दूसरे को बचाने का प्रयास करते लेकिन जीता नहीं। ऐसे तुमने देखी होगी परिस्थितियां। तो जीवन का कोई सच्चा नहीं है, और जीवन का जो अंत है वो मृत्यु के साथ है। मृत्यु आनी है, इसलिए तैयार रहना। तुम जितने भी लोग सुन रहे हो, तुम तैयार रहना, और उससे डरना नहीं, उसको पार करना है। मृत्यु से भला क्या डरना, उस मृत्यु से भला क्या पीछा छुड़ाना। वो हम उसी के हैं। हम जो है वो एक दिन मृत्यु के हैं। मृत्यु स्वीकार कर लेना, स्वीकार नहीं, उससे आगे चले जाना, उस पर विजय प्राप्त करना। मृत्यु आने से पहले ये जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, यानी मनुष्य जीवन का सार्थक, मनुष्य जीवन की सार्थकता आ जाएगी उसमें। अगर तुमने जीते जी मुक्ति हासिल कर ली तो मृत्यु के लिए कभी डरना मत। मरने के बाद ही रो रहा है, पीट रहा है, तुम अपने लिए और अपने परिवारजनों के लिए ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखो। तुम जब तक जीवित हो तब तक तुम अपना ख्याल रखो। अपने पुत्र, पत्नी, पति, भाई बहन, रिश्तेदार,
माता पिता की खूब सेवा करो। मरने के बाद रोने की कोई जरूरत नहीं, मरने के बाद सीना पीट पीट कर रोने की कोई जरूरत नहीं। वो मरने के बाद कोई आने वाला नहीं वापस, मरा गया, खत्म हो गई बात। दूसरा दिन निकला, अगला दिन निकला, चलो आगे। अब ये हर दिन रो रहा है, पीट रहा है, और इसका जन्म जो है तावतीन लोक में हुआ है, स्वर्ग लोक में। और ऊपर से वो देख रहा है अपने बाप की वो हालत, उसको दया आई। बाप तो बाप है। बौद्धों के लिए पिता और माता का स्थान बड़ा ऊंचा है। उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए उनको अगर धर्म दिया जाए तभी हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने भी अपनी माता को देवलोक में जाकर धर्म का उपदेश दिया, अपने पिता को कपिलवस्तु में जाकर उपदेश दिया। तो इसने भी सोचा कि बुद्ध के कुछ वचन इनके कानों तक ऐसी कोई सुविधा की जाए। तो जहां वो रो रहा था, फिर अदिन्न पुब्बक स्मशान में, वहीं आकर ये जमीन पर गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा, पीटने लगा। अदिन्न पुब्बक ने देखा ये भला आदमी कौन है, दिखता तो मेरे पुत्र की तरह है, लेकिन इतना सुंदर सजा धजा, उसके ऊपर इतने आभूषण थे, उसके सामने उसकी सारी संपत्ति फीकी थी। इतने बड़े आभूषण देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई अपना कहने की, लेकिन दिखता तो अपने बच्चे की तरह। उसमें उसका बच्चा नजर आया, उसको मट्ट कुंडली नजर आया, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसका रूप अब निखर गया था। उसके ऊपर जो आभूषण थे वो कई कीमती थे, कई गुना ज्यादा कीमती थे। उसके पास जो धन था उससे बोलने का साहस नहीं जुटा पाया। लेकिन वो रो रहा है तो उसने पूछा, भाई मैं तो रो रहा हूं, मैं अपने बेटे के जाने के कारण, मेरी बेटे की मृत्यु हो गई, वो मेरा बेटा चला गया, मेरे से दूर चला गया, उसके वियोग में मैं रो रहा हूं, तू की भला रो रहा है, तुझे क्या परेशानी है? तो उसने कहा, मेरे पास एक रथ है, स्वर्ण रथ, बड़ा महंगा रथ है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ रथ है, बहुत बड़ा रथ है, लेकिन उसमें पहिए नहीं है, उसके चक्र नहीं है, चक्के नहीं है उसको, इसलिए मैं रो रहा हूं। उसने सोचा ये दिखता तो मेरे बेटे की तरह है, अगर मैं इसको दिला दूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने बेटे की मदद कर ली, मैंने अपने बेटे को कुछ दिया। तो उसने कहा, बस इतनी सी बात है, तू बोल तुझे कैसे चक्के चाहिए, सोने का, हीरे जवाहरात का तेरा रथ है, तू जैसा बोलेगा, जिस धातु का बोलेगा या लकड़े का बोलेगा, जिस किसी के किस्म का तू बोलेगा, उस तरह से मैं पहिए बना दूंगा, तू बस बोल तुझे कैसे चाहिए। तो मट्ट कुंडली जो अब देवपुत्र था, उसको उसे घेरना था, पकड़ना था बात तुम्हें। तो कहा कि देखो वो चांद और सूरज तुम जानते हो, देखते हो, वो लेके आओ, उसको इस रथ में लगाओ, मैं उनके जो है चक्के बनाऊंगा, पहिए बनाऊंगा। जैसे उसने सुना कि चांद और सूरज की बातें कर रहे, चांद और सूरज को अपने रथ के पहिए बनाना चाहता है, उसने सोचा इतना दिखने के लिए तो भारी भरकम मालूम पड़ता है, धनवान मालूम पड़ता है, लेकिन ये ऐसी उलझी बातें करता है, ये ऐसी उल्टी खोपड़ी का आदमी, ये पागल तो नहीं हो गए, ये पागलों जैसी, पागलों की भांति बातें कर रहे हैं। कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये भी कोई भला लाने वाली चीजें हैं? चांद और सूरज भी कोई लेके आ सकता है? ये असंभव बातें तुम कर रहे हो। मट्ट कुंडले कहा, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि यह असंभव है। मुझे लग रहा है कि वो मैं ला सकता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे वो चांद और सूरज को मैं देख सकता हूं, लेकिन तुम अपने आप को जरा देखो तो सही। जो बेटा मर गया हो उसके पीछे पीछे तुम रो रहे हो, उसका नाम लेकर रो रहे हो, तुम उसको पुकार के रो रहे हो। अब बताओ कौन बुद्धिमान और कौन बुद्धिहीन? तो उसको लज्जा आई, उसकी बात समझ में आई।
किसी किसी आदमी की जो दशा होती है उसको सीधे बोलने से बातें समझते नहीं है, उसके लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ता है। ऐसे रास्ता मट्ट कुंडली ढूंढा और उससे ये चांद और सूरज मांगे। जब अदिन्न पुब्बक को ये बातें पता चली, ये बात बिल्कुल सही है, मरा हुआ आदमी उसको कैसे पाया जा सकता है। फिर वो शांत हुआ और फिर उसने पूछा, आप कौन है? उसने अपने परिचय दिया। देख नहीं रहे तुम, मैं तुम्हारा पुत्र, मैं तुम्हारा पुत्र मट्ट कुंडली, मैं ताव 300 लोक में उत्पन्न हुआ हूं। उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ, आंखों से तो देखा तो पुत्र के समान तो लग रहा था, लेकिन इतना दौदीप्यमान, इतना आभाशाली, इतना प्रभावशाली होने के कारण उसकी हिम्मत न जुटी। लेकिन अंत में उसने पूछ लिया, तो कौन है? उसने कहा कि भगवान का दर्शन कर मैंने। अंतिम क्षणों में जब मैं मर रहा था तब द्वार पर भगवान खड़े थे, मैंने उनका दर्शन किया और चित्त से, शुद्ध चित्त से उनको वंदन किया। मेरी सुगति होगी, मैं स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। तुम्हारे हाथ से पुण्य हो रहा है, तुम दान पुण्य कर रहे हो, सील सदाचार का आचरण कर रहे हो, धर्म देशना सुन रहे हो, सेवा कर रहे हो, आदर सत्कार कर रहे हो, पारमिताओं को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हो, अच्छी बात है। अगर तुमसे कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात, अगर न हो कुछ तो कम से कम बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा रखना, अपने शुद्ध चित्त से बुद्ध को याद करना और वंदन करना। लेकिन आमतौर पर देखते हम इधर वंदन कर रहे हैं संत को और उधर नजर है कैमरे पर, मेरी फोटो आ जाए। अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए बात हो रही है। यहां पर शरीर झुक रहा है लेकिन मन उड़ रहा है, मन अहंकार में डोल रहा है, शरीर यहां पर झुक रहा है। ऐसे झुकने का कोई महत्व नहीं। तुम किसी के सामने झुको, वंदन करो, भले तुम्हारा शरीर न झुके लेकिन मन झुकना चाहिए। तुम्हारा चित्त नहीं वहां पर, चित्त स्थिर नहीं। जब भी किसी को तुम दान दो, किसी संतों को दान दो, जब भी तुम किसी संत को वंदन करो, प्रणाम करो, अभिवादन करो, पूरा चित्त वहां पर होना चाहिए, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से वहां पर नतमस्तक हो जाओ, तभी तुम्हारा लाभ हो सकता है, तभी तुम्हें लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं। अदिन्न पुब्बक ने अपने बेटे को वो मौका नहीं दिया जिंदगी भर, और मट्ट कुंडली ने कभी बहुत बड़ा पुण्य नहीं किया, लेकिन बुद्ध का दर्शन जो हुआ, उस बुद्ध के दर्शन होने के बाद उसने जो वंदना की मन से, वो महत्वपूर्ण है। बुद्ध को अभिवादन किया, मन से किया, शरीर भी नहीं झुक रहा था, उसको बीमार था वो मृत्युशैया पर। आप भी सोचो, इससे ये बोध लो, ये प्रेरणा तुम्हें मिलना चाहिए इससे, इस उदाहरण से, कि हमें अगर सदगति को जाना है तो बुद्ध के गुणों को हम जाने समझे और उसको वंदन करें, उसके प्रति हम अवभाव रखें, श्रद्धा रखें और चित्त से वंदन करें। जब तुम चित्त से वंदन करोगे, नित्य बुद्ध को वंदन ही करोगे, तब भी पर्याप्त है। तुम्हारी अगर इतनी हालत नहीं है, खास्ता हालत है, तुम्हारे ऊपर कोई अगर ऐसा कंजूस बैठा हुआ है, तुम्हें कहीं मौका नहीं मिले, तुम किसी को दान न दो पाओ, कोई दान देने का तुम्हारे पास मौका नहीं मिलता है, तुम आश्रित हो किसी पर, तुम्हारा पति, तुम्हारे पिता अगर कंजूस हो, तो कम से कम अपने चित्त से बुद्ध को वंदन करो, शुद्ध रूप से, शुद्ध भाव से, और करते रहो, तुम्हारी सुगति निश्चित होगी। दुर्गति को जाने के लिए परिश्रम की कोई जरूरत नहीं, दुर्गति से ही ये मनुष्य जीवन मिला है। अगर अच्छे कर्म होते तो मुक्ति हो जाती, मुक्ति नहीं हुई मतलब इसका मतलब दुर्गुण भीतर है, स्वभाव है दुर्गुण। दुर्गुण तुम्हें दुराचार की ओर लेके जाएगा, सद्गुण के लिए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना होगा। दान करो, शील का रक्षण करो, उपस्थित व्रत धारण करो, गुरु आचार्य संतों का दर्शन करो, उनकी सेवा करो, औरों पर मैत्री करो, सभी जीव प्राणियों पर मैत्री करो, सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा, सारे सुख और आनंद में जिए, सबका कल्याण हो, सभी निरोगी निरामय हो।